हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल आउटशाइन विथ अस पर। मैं आज आपको अपना रूम टूर करवाने वाला हूं। पहले तो आप मेरे ऑफिस का नाम देख लीजिए, केंद्रीय मत्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी। और यह जो ऑफिस है यह डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के अंतर्गत आता है। और ये जो आप बिल्डिंग दिख रहे हैं यही मेरा ऑफिस है, मैं यहीं काम करने के लिए आया करता हूँ। अब यह चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है, मत्स्य विभाग से रिलेटेड है, तो आप इसके मेन गेट पर आप मछली का लोगो देख सकते हैं। आप देखिए दोनों गेट पर मछली का लोगो बना हुआ है। अब मैं आपको अपने रूम की ओर लेकर जाता हूँ। मेरा जो रूम है इस ऑफिस से 300 मीटर के दूरी पर है और इसी रास्ते का यूज़ करके मैं रूम से ऑफिस, ऑफिस से रूम आया जाया करता हूँ। अब देखिए यह बेंगलुरु का आपको सीन है। यह जो ऑफिस है यह बेंगलुरु में है और आपको पता होना चाहिए कि बेंगलुरु का जो मौसम है सालों भर, वर्ष भर की बात कर लें, सदैव एक जैसा रहता है। जैसा भी आपको स्क्रीन पर जैसा आपको मौसम सुहावना दिख रहा है वैसा ही मौसम यहाँ पर हमें सालों रहता है। वर्ष भर की बात करें, सालों ऐसा ही मौसम आपको देखने को मिलेगा। नहीं ज़्यादा गर्मी, नहीं ज़्यादा ठंड, बिल्कुल इसी तरह का। अब यहाँ पर आप राइट साइड में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है यह इसरो स्टाफ क्वार्टर है। आप इसरो के बारे में भली भांति परिचित होंगे। और इस रोड के लेफ़्ट साइड जो जगह है यहाँ पर एक ग्राउंड है और हम लोग सुबह में इसी ग्राउंड में टहलने के लिए, खेलने के लिए आया करते हैं। वैसे खेलने के लिए मैं संडे और सैटरडे ये 2 दिन फ्री होता है तो इस टाइम खेलता हूँ, बाकी दिन बस टहल कर चले जाते हैं। और अगर आप बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर में आपको बड़े बड़े बिल्डिंग ना दिखाई दें तो आप ये मान लो कि आप बेंगलोर में नहीं हैं, बेंगलोर के अलावा कहीं हैं। अगर आपको 100 मीटर चलने के बाद अगर बड़ी बिल्डिंग ना दिखाई दे तो आप मान लो बेंगलोर में आप नहीं हैं। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आए आपको एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं ये कितने मंजिल की होगी। काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने बिल्डिंग है। आप राइट साइड में देखेंगे तो आप इसरो का लोगो, इसरो का बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ये है इसरो स्टाफ क्वार्टर। जो लोग इसरो में काम करते हैं उनको ठहरने के लिए ये गवर्नमेंट क्वार्टर दिया जाता है। और मैं जहाँ रहता हूँ उसका नाम है दूरदर्शन स्टाफ क्वार्टर। ये जो मेरा क्वार्टर अलॉट किया गया है वह दूरदर्शन का है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ दूरदर्शन स्टाफ क्वार्टर। ये जो आप बोर्ड देख रखे हैं दूरदर्शन कर्मचारी आवास, मैं अब इसके भीतर लेकर चलता हूँ। यह जो गेट है वो 24 घंटा खुला रहता है। और यह देखिए मेरा एंट्री के समय ये जो आप जब इन करेंगे तो देखिए दोनों तरफ ब्रिज है और यहाँ पर बैठने के लिए भी आपको जगह मिल जाएंगी। बैठने के लिए भी यहाँ पर बनाया गया है, आप बैठ सकते हैं सुबह शाम। यहाँ पर लोग सुबह शाम टहलते भी हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है। अब आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड में अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको चिल्ड्रन पार्क जैसा दिख जाएगा। यहाँ पर सुबह शाम बच्चे खेलते हैं, टहलते हैं। चलिए तो मैं आपको अब ले चलता हूँ अपने रूम की ओर। और यहाँ पर जो सबसे नज़दीक में फर्स्ट जहाँ पर कार लगी हुई है ये यहाँ का गेस्ट हाउस है। अगर आपको रूम अलॉट हुआ और आपके पास रहने के लिए, खाने के लिए प्रॉपर सामान अभी तक आप परचेज नहीं कर पाए हैं तो आप यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको जब रूम अलॉट कर दिया जाए या फिर आप अपने उपयोग की सारी वस्तुएं खरीद लें तो फिर आप अपने रूम में रहना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपना रूम और दिखाता हूँ कि मेरा रूम कैसा है। मैं बता दूँ कि जो मेरा रूम है वह 2 BHK का फ्लैट है। उसमें आपको 2 बेडरूम और 1 हॉल देखने को मिलेगा। अब मैं अपना स्कूटी पार्क कर लूँ। यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है यहीं पार्किंग स्पेस है। यहाँ पर स्कूटी, बाइक, कार वगैरह जो भी है वो सारा यहीं पर पार्क होता है। चलिए तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने रूम में। अब मेरा जो रूम है वो 2nd फ्लोर पर है तो सीढ़ियों की मदद से अब हम लोग चलेंगे 2nd फ्लोर पर। अब आप देख सकते हैं रूम के बिल्डिंग का बनावट किस तरह का है, साफ़ सफाई किस तरह का है। अगर साफ़ सफाई और बनावट अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कैसा है, नहीं है, वह सारा आप मुझे बात बताएंगे। चलिए अभी हम लोग 1st फ्लोर पर पहुंचे हैं, अब हम लोग चलेंगे 2nd फ्लोर पर।
और ये देखिए मैं एक कुत्ता भी पाल रखा हूँ, इसका नाम मैं वाइटी रखता हूँ। देखिए वाइटी मेरे पास कैसे आएगा, देखिए मुझे देखने के बाद कैसे आ गया। और यही मेरा रूम है और यहाँ पर खड़े होकर भी यहाँ पर आप बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। और फ़िलहाल बात करें, बारिश हो रही है, तो पहले मैं आपको अपने रूम में लेकर चलता हूँ और वहाँ से गैलरी से भी बाहर के क्या नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे आप रूम के मेरे भीतर आ गए। आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा रूम कैसा है। ये तो पहले हॉल हो गया, इसके बाद 2 रूम और हैं, तो वो मैं आपको बारी बारी से करके और आपको हर एक चीज़ जो मैं यूज करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए एक फ्रिज है, 2 चेयर, एक टेबल आपको दिख रहा होगा। फिर ये देखिए जो भी चीज़ है वो सारे मेरे यूज के सामान हैं। अब आपको यहाँ पर राउटर दिख रहा होगा, इसी नेट का, इसी वाईफाई का यूज करके मैं आपको ऑनलाइन के सेवा प्रदान करता हूँ। ये देखिए इसी बैट की मैं बात कर रहा था और यहाँ पर बैडमिंटन रैकेट भी रखा हुआ है। तो मैं संडे सैटरडे को जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं खेलने जाया करता हूँ। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ गैलरी से क्या नज़ारे दिखते हैं उसके लिए। और यहाँ पर फ़िलहाल तो बारिश हो रही है, तो मौसम और सुहावना आपको दिखेगा। जो नज़ारे आपको दिखने वाले हैं वो और भी अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हैं कैसा आपको फ़ील हो रहा है, या मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप नीचे मेरा स्कूटी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए घर के ऊपर जो लगा हुआ है सोलर पैनल लगा हुआ है, यहाँ से वो गर्म पानी रूम में सप्लाई होता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने किचन में। और फ़िलहाल तो मैं अकेला रह रहा हूँ, तो जो भी खाना बनाना है वो मुझे खुद बनाना पड़ता है, चाहे वो रोटी बनाना हो, सब्ज़ी बनाना हो या फिर चावल बनाना हो। अगर आप भी जॉब करेंगे और आपकी शादी नहीं हो रखी है तो आपको भी यही जीवन जीना होगा। और ये जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मज़ेदार है। कभी मन किया तो बनाए, कभी मन किया बाहर से ऑर्डर कर लिए। आप देख सकते हैं जो भी मेरे सामान, जो भी खाने पीने का या फिर क्या क्या मैं यूज करता हूं। और वो आज जो वीडियो बनाना था इसलिए मैं आज थोड़े से अरेंज करके रख रखा हूं, नहीं तो आप जानते ही हैं किस तरह का लड़कों का रूम होता है। चलिए मैं आपको अब फर्स्ट रूम आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए एक बेसिन लगा हुआ है, यहाँ पर मैं अपना ब्रश करता हूँ और ऑफिस जाने आने के पहले एक बार मैं अपना चेहरा भी देख लेता हूँ। चलिए तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने बेडरूम में। यहाँ पर देखिए मेरा बेडरूम आ गया। यहाँ पर मैं 2 तरीके से पढ़ता हूँ, एक तो मैं टेबल पर बैठता हूँ और फिर अगर मैं थक जाऊँ या फिर कहीं और पढ़ना है, बेड पर पढ़ना है, तो फिर बेड पर पढ़ता हूँ। मैं टेबल के जस्ट बगल में अपने देश का, भारत का नक्शा लगा रखा हूँ और इसी टेबल पर, इसी लैपटॉप, इसी पेन टैब की मदद से मैं आपको लाइव क्लास ले पाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे सारे जो पढ़ाने वाले जो भी सामान है वो सारे आपको दिख जाएंगे। साथ ही मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, गाने सुनता हूँ, तो गाने सुनने वाले भी आपको बॉक्स, हेडफोन आपको दिख गए। ये देखिए इस दीवार पर मैं प्रस्तावना, भारत का, इसके संविधान के जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो इसे मैं यहाँ पर लगा रखा हूँ। यहाँ पर एक अलमारी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी इसमें मैं कुछ किताबें और अपने कपड़े ये रख रखा हूँ। इस दीवार पर जो आपको पेज दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं अपने रूटीन और टारगेट फिक्स कर रखा हूँ कि आज क्या पढ़ना है और आप लोगों को क्या क्या पढ़ाना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बुक्स जो मैं पढ़ा करता हूँ, और यहाँ पर कुछ बुक्स जिसमें मेरे सारे पुराने नोट्स हैं और उनकी मदद से मैं आपको पढ़ाया करता हूँ, और क्या कब पढ़ाना है वो मैं सारा यहीं आप लिख कर रखता हूँ। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने दूसरे रूम। और ये जो टेबल छोटा वाला देख रहे हैं ये बेड पर पढ़ने के लिए उपयोगी होता है। अगर आपके पास बड़ा वाला टेबल नहीं है तो आप इसे भी परचेज करके और बड़े ही आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए ये जो दूसरा रूम है ये मेरा खाली पड़ा है, इसमें मैं एक्सरसाइज किया करता हूँ। आप यहाँ पर योगा मैट देख सकते हैं, जो मैं डंबल यूज़ किया करता हूँ वह भी आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक वेइंग मशीन है, यहाँ पर मैं अपना वज़न भी चेक किया करता हूँ, क्योंकि जो मेरा ऑफिस वर्क है वो एक चेयर पर बैठकर ही आपको जितना भी टाइम है ऑफिस का वो निकालना पड़ता है। आपको सप्ताह में जो 5 दिन का काम है, 5 दिन एक चेयर पर बैठकर आपको गुजारना है, तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य पर यह असर करेगा। तो आपको एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, इसलिए मैं मेडिटेशन, योगा के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ।
ये था मेरा 2 रूम। अब इसके अलावा एक स्नान घर भी है। यहाँ पर देखिए जो पानी सप्लाई होता है उसके लिए 2 नल है, आपको दिखेगा। हाँ देखिए यहाँ पर आपको 2 नल दिख रहा होगा। एक नल से ठंडा पानी जो नॉर्मल वाटर है वो आता है और दूसरे से गर्म पानी का भी यहाँ पर सुविधा दिया गया है। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा रूम कैसा लगा। और यह बस एक रूम दिखाने का पर्पस नहीं था, यह एक मोटिवेशनल वीडियो है। आप लोग भी अगर आप इस पोस्ट पर पहुँचते हैं तो आपको भी रहने के लिए ऐसा क्वार्टर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एक बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है जब आपको एक इस उम्र में आपको रहने के लिए एक सरकार की तरफ से घर दिया जाता है। आप बड़े खुश होंगे, आप अपने फैमिली को बड़े ही आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। तो कैसा लगा एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और फिर मैं अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि जो लोग एलडीसी पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं, जो लोग एलडीसी बनते हैं, उनका क्वार्टर कैसा होगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी जॉब लेकर इस तरह के गवर्नमेंट क्वार्टर में रह सकें। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद।